जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हमारा तीसरा चैप्टर है। चैप्टर कौन है? चैप्टर तीसरा है, जिसे हम वर्ग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। घनमूल, जो घनमूल में हमारी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज जो है वो 3.1, कौन सी 3.1 के बारे में पढ़ेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं अभी हम देखो। संख्याएं जैसे पहला नंबर दिया गया है 7, कितना 7। दूसरा नंबर दिया गया है 12, कितना दिया गया है 12। तीसरा नंबर कितना दिया गया है? तीसरा नंबर दिया गया है 17। फिर 17 के बाद 21, चौथा नंबर 21, और पांचवा नंबर कितना दिया गया है 100। जब 7 की पावर 3, घनमूल मतलब पावर 3, जब हम सभी की पावर 3 का क्या निकालेंगे? घनमूल निकालना है। जब 7 की पावर 3 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार जब गुणा करते हैं, कितनी बार? जब 3 बार हम गुणा करते हैं इसकी घनमूल में, 7 गुणे 7 गुणे 7, जब 3 बार गुणा करेंगे तो 7 का जो स्क्वायर होता है 2 बार गुणा करेंगे तो 49 होता है। जब 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 343। कितना होता है? 343। इसी तरह जो 12 का जब घनमूल करेंगे तो 12 का गुणा 3 बार, कितनी बार? 3 बार। अगर किसी को नहीं आता है तो स्क्वायर तो आता होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 144। कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। अब इसमें 12 का गुणा और करते हैं। अगर स्क्वायर आता है, वर्गमूल आता है और घनमूल नहीं आता तो 12 के इसमें और गुणा कर देंगे। तो 12 गुणा करेंगे बच्चों 48, फिर बच्चों 48, 48 4 52, तो कितना आ जाएगा? 5 बचेगा। 12 का नंबर 12, 12 5 17, कितना आ जाएगा? तो 1728। कितना आ जाएगा? 1728 हमारा क्या आ जाएगा? इसका घनमूल आ जाएगा। फिर देखिए इसी तरह 17 का जब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करें, 17 का गुणा 3 बार करेंगे, 17 गुणे 17 गुणे 17, तो 17 गुणे 17 तो कितना होता है? 289 होता है। इसके बाद अगर हम 17 का एक बार और गुणा कर दें, 2 बार गुणा करेंगे तो 289 होगा, एक बार और गुणा कर दें तो कितना आएगा? 7 का गुणा 9 बार करेंगे 63, 63 की 3, कितना बचेगा? 6, 7 8 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62, 62 में 2, फिर आएगा 6, 7 2 9 14, 14 6 20, 20। फिर देखो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। क्या होता है? वही संख्या आ जाती है। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 49 13। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा? 49 13। कितना आ जाएगा? 49 13। इसी तरह जब 21 का क्यूब करेंगे तो 21 गुणे 21 कितना होता है? 441 होता है। फिर इसमें एक 21, 441 में 21 से गुणा कर दें, किससे? 21 से। 21 से करना 21, 2 बचेगा, 21 चौक 84, 84 में 2 जोड़ेंगे 86, 86 की 6 8 हो जाएगा, 21 चौक 84, 84 और 8 92, कितना आएगा? 92। तो कितना आ जाएगा? 92 61 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। 21 गुणे 21 गुणे 21, तो कितना आ जाएगा? 92 61 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा। फिर देखो 100 का क्यूब, 100 का क्यूब जब करेंगे तो 1 लिखेंगे, कितने हैं? 2, 2 की पावर तो कितनी बार? 6 बार हमारे जीरो आ जाएंगे। एक ऐसे लिख लो, या तो फिर इसका 100 गुणे 100 गुणे 100 कर दो, 100 गुणे 100 गुणे 100, कितना आ जाएगा? 1 2 2 4 2 6, कितने जीरो हैं? 6 जीरो हम लगा देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है -5/9 का घन है। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर जो है वो क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है -5/9 का घन है। -5/9 का घन का जब करेंगे तो ऑप्शन दिया गया, ए नंबर क्या दिया गया? 25/81, 25/81। दूसरा नंबर क्या दिया गया है? -25/81, -25/81। तीसरा नंबर क्या दिया गया है? तीसरा नंबर दिया गया है 125/729।
125/729। चौथा नंबर हमारा क्या दिया गया है, चौथा नंबर दिया गया -125/729। देखो अब इसका हम इस क्यूब कर दें, घन कर दें, -5/9 का क्यूब करेंगे तो -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। देखो माइनस 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 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। इसमें देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों तो वैसे कट जाएंगे क्योंकि हमारा आंसर किसमें आ रहा है, माइनस में। पहले देख लेंगे तो हमारा ये पहला और तीसरा पहला और तीसरा तो कट जाएगा क्योंकि हमारा माइनस में आ रहा है। बचे कौन, एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन। तो हम इसका गुणा कर देंगे, 5 का गुणा 5 बार करेंगे 25, फिर 25 का गुणा 5 बार करेंगे तो 125 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। माइनस का 125 कहीं पे है, देखो यहाँ 21 है, यहाँ 25 है, यहाँ 125, ये यहाँ पे -125। इसी तरह 9 का जब गुणा 9 में करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 का गुणा 9 बार करेंगे तो 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 729। इस तरह हमारा ये चौथा नंबर जो सवाल है वो सही हो जाएगा। हम ऐसे भी ऑप्शन से हल कर सकते हैं। फिर देखो कह रहा है चौथा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। जो ये दूसरा हुआ। तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। क्या कह रहा है, संख्याएं दी गई हैं और पूछ रहा है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन के बारे में पूछ रहा है। पहली संख्या हमारी दी गई 64। जब हम 64 का निकालें, 64 का हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 32 आ जाएगा। फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 2। इसमें क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3, 3 ये होगी, 3 ये हुई, तो किसका 2 1 2 इसमें से ले लो, 1 2 इसमें से ले लो, तो 2 दूनी 4। ये 4 का क्या है, ये पूर्ण घन है। इसमें क्या लिख देंगे, ये पूर्ण घन है। क्या है, ये पूर्ण घन है। पहला नंबर 64 क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा नंबर कौन सा, दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है 216। क्या है, 216 को जब हम हल करेंगे, 216 2 से काटेंगे 108, फिर 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो ये देखो इसमें भी 2 जोड़े बन रहे हैं, एक 3 का एक 2 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण घन है। ये भी क्या है, ये पूर्ण घन है। ये क्या है, ये पूर्ण घन है। किसका, 6 का। देखो 3 और 2, 3 नहीं 6 का। ये किसका था, 4 का। ये किसका था, 4 का पूर्ण घन था। फिर देखो अगला नंबर जो है हमारा तीसरा नंबर, कौन सा, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 243। कितना, 243 है। 243 का कैसे क्या करेंगे, इसका अगर हम एलसीएम निकालें, किसका, 243 का, 3 से 3 8 24, 3 1 9, 3 27, फिर 3 से निकालेंगे 9, 3 से निकालेंगे 3, 3 से निकालेंगे 1। तो देखो इसमें एक जोड़ा बन रहा है, एक का नहीं बन रहा है, इसमें एक 3 की कमी है, ये पूर्ण घन नहीं है। तो क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है। ये क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है। फिर हम अगला चौथा नंबर कैसे करेंगे। चौथा नंबर हमारा दिया गया है। चौथा नंबर क्या कह रहा है, 900। क्या है, 900 दिया गया है। देखो 100 गुणे 9 लिख सकते हैं, 100 गुणे 9, 9 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे
3 गुणे 3 ये लिख सकते हैं। देखो इसमें 3 के जोड़े बनना चाहिए, लेकिन इसमें 2 के बन रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये क्या है कि पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। फिर देखो अगला नंबर हम ये वाला हो गया होगा, यहाँ पे हम अगला नंबर चौथा नंबर जो दिया गया है उसको हम करते हैं। कौन सा? चौथा नंबर क्या दिया गया है? चौथा नंबर दिया गया है 1728। चौथा नंबर जो दिया गया है 1728। 1728 का जो हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें। 1728 तो किसका? 2 का निकालें तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 दूना 4। फिर 2 से निकालेंगे 4 3 2, फिर 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 6, 216। फिर 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 108। फिर 2 से निकालेंगे 108 का 54, 2 से निकालेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। देखो ये 3 के 3 जोड़े बने, 2 का 1 जोड़ा, 2 के 2 जोड़े, तो ये कितना बन गया? ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण घन है। किसका है? 3 दूनी 6 दूनी 12। ये 12 का पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन है। किसका? 12 का। फिर देखो पांचवा नंबर हमारा कितना दिया गया है? 10 64 80। कितना दिया गया है? 10 64 80 ये दिया गया है। 10 64 80 इसका हम निकालेंगे, इसका 10 64 80 का अगर हम निकालें 10 64 80 तो देखो 2 से निकालेंगे 5 3 2 4 0, फिर 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और यहाँ पे 20, फिर 2 से निकालेंगे 13 दूनी 26 310, फिर 2 से निकाल दें कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर देखो फिर किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, 5 5 10, 6 दूनी 12, सॉरी 16 6 22, 3 से कटेगा, 5 से काट दें, 5 इकन्ना 5, 5 तेई 15, 5 तेई 15, 5 इकन्ना 5। फिर देखो 5 से कहीं कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 से कटेगा 121, फिर 11 से कटेगा, फिर 11। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 का 1 टर्म बन रहा है लेकिन 2 और 5 का नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है? ये पूर्ण घन नहीं है। ये क्या है? ये पूर्ण घन नहीं है। क्या है? ये जो है पूर्ण घन नहीं है। फिर देखो अगला नंबर है 363 बटे, सॉरी 363, ये वाला हो गया होगा। कौन सा? 6 नंबर है 363 30, यही दिया गया है 363 30, ये दिया गया है कि और कोई? यही दिया गया है। फिर देखो इसका जो हम एलसीएम निकालेंगे, किसका? 363 बस का निकाल लें क्योंकि ये 3 जीरो है। 3 से देखो करेंगे 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एक अन्नम 3, फिर 11 से 11 आ जाएगा। ये भी देखो पूर्ण घन नहीं है, किसका है? देखो इसमें 3 जीरो है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 11, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 10 के तो 3 जोड़े बन रहे हैं, ना 11 का बन रहा है ना 3 का बन रहा है। 3 के बाद 2 3 और होना चाहिए, इसमें 1 11 और होना चाहिए, इसलिए ये क्या है? ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कमी है। किसकी कमी है? 2 3 की और 1 11 की कमी है। ये रही आज की हमारी एक्सरसाइज 3A। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।